बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बादशाह ने अपने वज़ीर को मलका से हमबिस्तरी करते हुए देखा तो उसके महल में बहुत से लोग आते थे और मलका की खूबसूरती का असर उसकी बेटी पर भी था। बादशाह की बेटी भी मलका से खूबसूरती में कम न थी। एक रात बादशाह ने ख्वाब में देखा कि उसका वज़ीर उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर रहा है। दहशत से उसकी आंख खुल गई क्योंकि बादशाह मलका से बेइंतहा प्यार करता था। बादशाह का चेहरा उतरा हुआ था। बादशाह उस दिन दरबार में भी नहीं आया। बादशाह ने अपने कमरे में दूसरे वज़ीरों को बुलाया और कहा कि किसी तजर्बाकार मुफस्सिर को बुला लाओ और मेरे कमरे में भेज दो। बादशाह के हुक्म की तामील हुई और एक मुफस्सिर को बादशाह के कमरे में दाखिल किया गया। बादशाह का कमरा बंद था। अब कमरे में सिर्फ बादशाह और मुफस्सिर थे। बादशाह ने इस मुफस्सिर को अपना पूरा ख्वाब सुनाया लेकिन बादशाह के डर से मुफस्सिर ने इसकी ताबीर ना बताई और इस तरह बहुत से मुफस्सिर आए, नाकाम लौट गए। बादशाह बहुत परेशान था लेकिन इसका जिक्र उसने मलका से नहीं किया था। एक दिन बादशाह परेशानी की हालत में काफ़िले के साथ कहीं जा रहा था तो बादशाह की नज़र एक बुज़ुर्ग पर पड़ी जो घने दरख्तों के नीचे किताबों का मुताला कर रहा था। बादशाह ने सिपाही को हुक्म दिया कि इस बुज़ुर्ग को मेरे पास ले आओ। जब बुज़ुर्ग को बादशाह सलामत के पास लाया गया तो बादशाह ने कहा कि तुम्हारी उम्र और हालत बता रही है कि तुम अहले इल्म हो और क्या तुम अपने इल्म से बादशाह की खिदमत कर सकते हो। बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, जी हाँ। बादशाह ने इस बुज़ुर्ग को महल में ले आया और उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। इस बुज़ुर्ग ने कुछ देर सोचने के बाद बादशाह से अर्ज़ की कि बादशाह सलामत, आपका वो वज़ीर मलका के हुस्न पर आशिक हो गया है और वो मलका के साथ हम बिस्तरी करना चाहता है, लेकिन इसका ज़िक्र उसने अभी तक किसी से नहीं किया और वो ये काम बहुत जल्दी करना चाहता है। बादशाह को इस वज़ीर पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपने दूसरे वज़ीर को हुक्म दिया कि इस वज़ीर को फांसी दे दी जाए। लेकिन बुज़ुर्ग ने कहा कि बादशाह सलामत, आप ठंडे दिमाग से काम करें, क्योंकि अगर आपने वज़ीर को ऐसे ही फांसी दे दी तो आपकी बहुत बदनामी होगी और रियाया पर आपका गलत तासुर पड़ेगा, क्योंकि रियाया भी हकीकत से बेखबर है। बादशाह ने बुज़ुर्ग से कहा कि फिर आप ही अपने तजर्बे से कोई तरकीब बताएं जिससे मेरी इज़्ज़त पर कोई आँच ना आए और वज़ीर का घनौना चेहरा भी सामने आ जाए, इसको अपने किए की सज़ा मिल जाए। तो हजूर बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं वज़ीर को सबके सामने बेनकाब कर दूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। चंद दिन का वक्त लेकर बुज़ुर्ग दरबार से निकल गया और एक दिन वही बुज़ुर्ग एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ गुमसुम सोच रहा था कि आखिर इस वज़ीर को कैसे गलत साबित करे और बादशाह की इज़्ज़त पर आँच भी ना आए। तो अचानक उसकी नज़र एक खूबसूरत तोते पर पड़ी जो टहनी पर बैठा हुआ था। बुज़ुर्ग के जहन में ख्याल आया और वो दरख्त पर चढ़ा और तोते को चुपके से पकड़ लिया। तोते को बगल में छुपाए महल पहुंचा और वज़ीर से दरख्वास्त की कि मुझे इस महल का सबसे खूबसूरत पिंजरा दिया जाए। वज़ीर भी इस बुज़ुर्ग को जानता था, इसलिए महल का सबसे खूबसूरत पिंजरा इस बुज़ुर्ग को दिया गया। दरबार लगा हुआ था। बादशाह सलामत लोगों के मसाइल हल कर रहा था। वो बुज़ुर्ग दरबार में दाखिल और कहा, बादशाह सलामत, मैं ये बहुत ही कीमती तोता आपको तोहफे में देना चाहता हूँ। आप मेरा ये तोहफ़ा कबूल फरमाएं क्योंकि ये तोता आपके लिए मुफीद साबित होगा। बादशाह ने पूछा कि आखिर इस तोते में क्या खूबी है। बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, तोता हर जुमे को आपकी जान और जो इज़्ज़त के दुश्मन हैं वो ये तोता उनके नाम बताएगा। बादशाह भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ और सब दरबारियों ने भी इस तोते की बहुत तारीफ़ें की, लेकिन मलका का वो आशिक वज़ीर सुनकर उसके पैरों से ज़मीन निकल गई और वो सोचने लगा कि आखिर इस तोते को कैसे मारा जाए। अब बुज़ुर्ग ने भी बादशाह सलामत को तोता तोहफे में देने का मकसद बता दिया था। बादशाह ने दूसरे वज़ीर को हुक्म दिया कि इस तोते को महल के बागीचे में रख दो। इसके बाद बादशाह, बुज़ुर्ग और चंद सिपाही खिड़की से इस तोते पर नज़र जमाए बैठे थे। जब आधी रात का वक्त हुआ
तो मलका का आशिक वज़ीर चमकता हुआ खंजर लेकर इस तोते के पिंजरे के ऊपर पहुंच गया और जैसे ही तोते पर वार करने लगा तो बादशाह के सिपाहियों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। और ये सारा मंजर बादशाह और बुज़ुर्ग देख रहे थे। बुज़ुर्ग ने बादशाह को बताया कि ये वज़ीर डर गया था कि कहीं चौथे जुमे के दिन उसका नाम ना ले ले, क्योंकि ये मलका की इज़्ज़त का दुश्मन हो गया। लेकिन हकीकत में ये तोता आम तोता था। मैंने तो सिर्फ एक चाल चली थी कि बादशाह और बुज़ुर्ग बादशाह इस बुज़ुर्ग की अक्लमंदी से बहुत ज़्यादा खुश हुआ और वज़ीर की जगह इसे अपना नया वज़ीर मुकर्रर कर लिया और बादशाह के सिपाहियों के हुक्म दिया कि इस वज़ीर को कत्ल कर दिया जाए। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक दें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।